बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे और इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में, और लखनऊ में एक बेहद खास समय से पहले, यानी चुनाव सामने है, उससे पहले हमारी ये चर्चा हो रही है और सवाल इस बात को लेकर पूछा जा रहा है कि 80 सीटों का क्या होगा। क्या 80 की 80 सीटें प्रधानमंत्री मोदी योगी की बीजेपी के पास जाएंगी? अखिलेश ओवैसी कितना बांटेंगे? अयोध्या के बाद काशी मथुरा 2024 में आखिरकार किसकी हवा चलेगी? और ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि ये चुनाव अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अयोध्या की चर्चा होगी चुनावों में, काशी की चर्चा होगी चुनावों में, और इन चुनावों में इस बात की भी चर्चा होगी कि इन मुद्दों का असर कितना है। पर्यटन के लिहाज से देखें, लोगों की आस्था के लिहाज से देखें, उत्तर प्रदेश और भारत आगे बढ़ रहा है, यह मुद्दा लोगों के बीच कितना बड़ा है, और इसीलिए हमने ये बड़ा मंच तैयार किया है। और देखिए, हमारे साथ खास मेहमान है, राकेश त्रिपाठी जी हैं, असीम वकार जी हैं, महंत राजूदास जी हैं, पवन पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पवन पांडे जी, मैं आपसे शुरू करता हूं और पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि रामलला का बुलावा आएगा तो हम जाएंगे, बुलावा चुनाव के पहले या चुनाव के बाद आएगा। सवाल यह भी कि पर्यटन की बातचीत होती है तो अयोध्या काशी मथुरा का विकास पहले क्यों नहीं हुआ? अब जितना अयोध्या में सड़कें चौड़ी दिख रही हैं, क्या कहीं ना कहीं से किसी एक खास वोट बैंक को लेकर आप लोगों के मन में डर था? देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे प्रभु श्री राम का मंदिर बना, और मैं खुद अयोध्या का रहने वाला हूं, हम अयोध्या वासी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर बना, अच्छा मंदिर बना। सभी देशवासियों को और सभी श्रद्धालुओं को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। मैं ये नहीं समझ पाता कि इतनी बेचैनी क्यों है, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, किस बात का दर्द है। सबसे ज्यादा मैं देखता हूं आप लोग कौन आया कौन नहीं आया। जिसकी श्रद्धा होगी, जिसको भगवान प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लेना होगा, जाएगा। बिना मतलब आप लोग परेशान है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो क्यों सपा को आपको आशीर्वाद बिल्कुल नहीं चाहिए? नहीं, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होना चाहिए इस मुद्दे पर। नहीं, सपा को आशीर्वाद नहीं चाहिए आपको। फिर वही बात, हमें लेना होगा, हम जाएंगे। आपके पेट में क्यों दर्द है? नहीं, तो मैं तो यही तो पूछ रहा हूं कि आपको रामलला का आशीर्वाद नहीं चाहिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलकर गए और उन्होंने कई मंचों से इस बात को कहा कि हम सब परिवार जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। आपको क्यों बताएं कब जाएंगे? तो चुनाव के बाद जाएंगे, चुनाव के पहले जाएंगे? कब जाएंगे? हम जाएंगे। अच्छा, आपने कहा, पवन पांडे जी, आपने एक बात कही कि मेरी बात सुनिए, आप कोई प्रभु श्री राम का दाखिल खारिज आपके नाम नहीं होगा कि आप बताएंगे कि 25 फरवरी को 10:45 पे आपको दर्शन करना है। नहीं, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं है। मैं तो कह भी नहीं रहा हूं, नहीं, मैं तो कह भी नहीं रहा हूं कि मेरा दाखिल खारिज होगा। मैं कौन होता हूं कहने वाला? मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, उसके बाद राम मंदिर बना, बिल्कुल ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि अयोध्या की सड़कें नहीं बन सकती, एयरपोर्ट नहीं बन सकता है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने सड़क बनाया, बिजली भी दिया। मेडिकल कॉलेज का निर्माण समाजवादी पार्टी के समय प्रारंभ हुआ। गंजा गांव में हमने जमीन दिया। आज 300 सैया अस्पताल जो चालू हुआ था दर्शन नगर में, जो आज मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो चुका है, वो समाजवादी पार्टी। चलिए राकेश जी, समाजवादी पार्टी ने काम किया है। आप लोग गलत आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर। वो तो कह रहे हैं हमने बहुत कुछ किया, आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इस सवाल पर जो इतना आक्रोश, इतना व्याकुलता आ जाती है ना, ये सवाल क्यों पूछा जाता है मैं बता दे रहा हूं। ये सवाल नहीं पूछा जाता अगर आपने सन 92 में कार सेवकों पर गोलियां न चलवाई होती, तो ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाता। ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाता अगर आप बाबरी मस्जिद तामीर कराने की कस्में ना खा रहे होते, तो ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाता। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आप पूछते थे तारीख कब बताएंगे। ये सवाल इसलिए आज से पूछा जा रहा है कि अखिलेश जी कब जाएंगे, तारीख बता दीजिए। ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं, ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि 30 सितंबर 2010 को अयोध्या हाईकोर्ट से जब अयोध्या का फैसला आया, तो 2 साल तक बसपा की सरकार और 5 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार, लेकिन एक पन्ने का ट्रांसलेशन करने का काम इन सरकारों ने नहीं किया था। 17,000 पेजेस का ट्रांसलेशन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने मात्र 4 महीने में किया, तब सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई हो पाई है। इसलिए जो सीना ठोक के कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, यह बिना उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बिना नहीं आ सकता था। यह फैसला हमारे प्रयासों से आया है। इसलिए हम इस बात को बार बार कहते हैं कि प्रभु राम के मंदिर के मार्ग में जो बाधाएं थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने दूर करने का काम किया है। और आपको तो अभी विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि आपके विधायक और आपके विधायकों ने यह प्रस्ताव किया था, आपकी पार्टी के मुख्य सचेतक थे, उन्होंने प्रस्ताव किया था कि रामलला का दर्शन करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने इसका बहिष्कार करने का काम किया है। यह अवसर था कि आप अपना परिष्कार कर लें, लेकिन आपने फिर बहिष्कार करने का काम किया है। अब आपका बहिष्कार करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करने का काम करेगी। देखिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।
राम राष्ट्र पुरुष है, राम हमारी आत्मा है, राम हमारी चेतना है। और आपने राम को भुलाया बिसराने का काम किया था। बाबर, अकबर और औरंगजेब को अपना पूर्वज घोषित करने का काम किया था। अयोध्या को फैजाबाद बना करके रखा था। अयोध्या को नगर निगम हमने बनाया। अयोध्या का नामकरण करने का काम हमने किया। 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अयोध्या में प्रारंभ करने का काम हमने किया है। और आज 2 लाख से ज्यादा प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन करने का काम कर रहे हैं। मैं असीम बकार जी के पास जाऊं उससे पहले पवन पांडे जी, एक क्रॉस है और क्रॉस ये कि ये तो मुद्दा बन रहा है। आपके कई विधायक गए और विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने रामलला की तस्वीर लगा ली। जो बात ये कह रहे हैं मनोज पांडे जी ने क्या कहा वो पब्लिक लाइफ में है, तो आप अपने विधायकों को नहीं समझा पाए या फिर आपके विधायकों ने कह दिया कि आप गलत हैं, जनता को क्या समझाएंगे? देखिए, मैंने शुरुआत में भी कहा और अभी फिर कह रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हमारे लिए पूजा का, तुष्टीकरण का विषय है। हमारे लिए प्रभु राम राजनीति का विषय नहीं है, तो क्या चुनावों में तुष्टीकरण का विषय है? वो हमारे लिए प्रभु श्री राम है, हमारे लिए आस्था का विषय, हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं तो क्या उनके सहारे तुष्टीकरण की कोशिश की जाती नहीं रही? मैंने कहा ना, प्रभु श्री राम हमारे लिए आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। तुष्टीकरण वाले पर जवाब प्रभु दीजिए। श्री राम हमारे लिए आस्था का विषय है, राजनीति का विषय तुष्टीकरण नहीं वाले है। पर जवाब दीजिए ना। बता रहा हूं, प्रभु श्री राम आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। अयोध्या ना जाकर क्या एक खास वोट बैंक को सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा? ऐसा कुछ नहीं है। काशी पर खुलकर ना बोले, मथुरा पर खुलकर ना बोले, ऐसा तो क्या कुछ नहीं। इसके सहारे एक खास वोट बैंक को सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये सब पुरानी बात हो गई है कि देना शुरू करें कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम जाएंगे, ठीक है, हम लोग जाते हैं हनुमानगढ़। चलिए ठीक है, असीम बकार जी, असीम बकार, पार्टी पूरी ठीक आस्था है, ठीक रखती है, सभी धर्मों में। आपको ये भाषा और सवाल भारतीय जनता पार्टी की लगेगी। असीम बकार जी, बाबरी का बार बार जिक्र करना, 500 सालों तक वहां पर जाते थे इबादत करने के लिए, इसका जिक्र करना, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? किसका जिक्र होना चाहिए, ये एक लिस्ट बना के तैयार करके टाइम्स नाउ चैनल पहले लेकर आए और हम लोग को दे, हम लोग 1 घंटा उसको याद करें कि सिकंदर का जिक्र करना है या पोरस का करना है, अशोक महान का करना है या पुष्पमित्र शुंग का करना है। आप बताएंगे किसका जिक्र करना है, किसका नहीं करना है? कहां सवाल पूछा? मैं सवाल पर हूं, आस्था से उन्नति हो रही है और उसमें जब कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना, उसके बावजूद ओवैसी का बार बार ये कहना कहा नहीं जाता है। बाबरी की तस्वीर बाकायदा फ्लिप की जाती है। एक मिनट, उन्नति व्यक्ति विशेष की मान सकता हूं भी। पूरे उत्तर प्रदेश में आप एक एयरपोर्ट बताइए जो जमीन लेकर शुरुआत से दीवार खड़ी करके बनाया हो इन्हीं ने। आप कह रहे हैं उन्नति हो रही है, मैं कह रहा हूं विनाश हो रहा है। आप कह रहे हैं एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं। सरकार के जो उपक्रम थे जिनसे उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, बाकी सरकारें बच्चों को नौकरियां देकर उनके परिवार चलाती थी, वो आज बेचे जा रहे हैं। आप इस बात से इनकार करेंगे? तो मैं आपको गिनाऊं कौन कौन सी चीज बेच दी गई। अयोध्या का एयरपोर्ट कैसे बना? हवाई पट्टी पहले नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश सिर्फ अयोध्या है आपके लिए, तो मैं आपकी बात मान ले रहा हूं। अयोध्या, काशी, मथुरा सब्जेक्ट ही है, आस्था से उन्नति, फिर उस पर ये कैसी राजनीति? मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अगर मैं मुसलमान ना होता तो चरण भी आपके छू लेता कि आपने ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी ने बनाया। हकीकत बता रहा हूं आपसे, मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं। मेट्रो बनाएंगे अखिलेश यादव जी, उद्घाटन करेंगे योगी जी, उसमें बैठ के चलेंगे मोदी जी। ये तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ये नहीं कहते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश की जनता भी बीजेपी ने पैदा की है। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मैं आभारी हूं आपका। देखिए, इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट बेच दिए गए, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए। है किसी की हैसियत जो एयरपोर्ट खरीद सकता है? है किसी की हैसियत जो रेलवे स्टेशन खरीद सकता है? ये झूठ बकवास करना, मैं उदाहरण से बता रहा हूं, अडानी चच्चा की हैसियत है। सुन लीजिए, अभी पूरी बात सुनी नहीं। अडानी चच्चा की लखनऊ एयरपोर्ट उनको बेचा गया है। सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, आपने पूरी बात सुनी नहीं। वहां का एयरपोर्ट का ठेका जो है पूरा पार्किंग का अडानी चाचा जी के पास है। अब सुन लीजिए, अब बहुत बात आपने पूरी सुनी नहीं। आप अभी यहाँ गाड़ी से आए हैं, मैंने देखा आप गाड़ी से उतरे, आपका ड्राइवर गाड़ी चला के लेके आया था। चलाने के लिए गाड़ी आप तो उत्तर प्रदेश को चाहते हैं, पैदल चले पूरा उत्तर प्रदेश, गाड़ी पे सिर्फ बीजेपी के लोग चले। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने ड्राइवर आपका गाड़ी चलाकर लेकर आया, तो क्या गाड़ी आपने ड्राइवर को बेच दी है क्या? अरे भाई, किसी का रखरखाव करना, किसी का संचालन करना, ये उसको बेच देना होता है क्या? अरे कुछ तो तर्कपूर्ण बात करिए ना, कुछ तो तर्कपूर्ण बात हो। भारत का कण कण
ना बिकाऊ था, ना बिकाऊ है, ना बिकाऊ होगा, उसको कोई जवाब दे खरीद दूं, नहीं सकता है। जवाब दे दूं। देखिए, नहीं, मैं सहमत हूं सर इनसे, बहुत प्रखर प्रवक्ता है ये कह रहे हैं कि अगर किराए पे दिया तो किसी का नहीं हो गया, वो किराए पे दिया है, टाइम सुनाओ मुझे दे दीजिए, मैं चलाऊंगा। पहले अपनी पार्टी चला लीजिए सर, नहीं कर दीजिए भुगतान, पार्टी चला लीजिए पहले, उसके बाद टाइम्स नाउ चलाने की बात करिएगा। देश की जनता को अपने मुद्दे समझा लीजिए, उसके बाद आइएगा। आप बुरा बहुत मान और जाते हैं। नहीं, मैं बुरा नहीं मानता हूं सर, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूं। मैं अभी तक नहीं बोल रहा था असीम वकार जी, आप बुरा मैं मान बिल्कुल नहीं बोल रहा होता हूं। नहीं, और अगर आप बुरा आपको मान चैनल चलाने का इतना शौक है तो सर एमआईएम की सदस्यता छोड़ दीजिए, एमआईएम की सदस्यता छोड़ दीजिए और एक मीडिया हाउस खोल दीजिए। लेकिन तनख्वाह फिर कम कर दूंगा, खोल दीजिए सर। तनख्वाह कम कर दूंगा सर। नहीं, वो मैं सरकार से फंडिंग नहीं लूंगा, फिर मैं सरकार से नहीं लूंगा आप फंडिंग। डिसाइड कर लीजिएगा, एंकर साहब डिसाइड करिएगा, मुद्दे आप डिसाइड करिएगा, अपने हिसाब से डिबेट आप कराइएगा। सर आगे चलिए, आगे पूछिए। महंत राजू दास जी। ऐसे ही शेख चिल्ली भी हवाई सपने देखा करता था कि एक दिन मैं ऐसा महल बनाऊंगा, ऐसे सपने देख सकते हैं। चलिए, महंत राजू उसके दास बाद में उत्तर प्रदेश में सरकार आ गई सपने देखते देखते। 37 वर्षों के बाद हमने ही रिपीट की है। ठीक है, महंत राजू दास जी, असीम वकार जी कह रहे हैं कि अयोध्या में कुछ खास हुआ ही नहीं है। आप तो अयोध्या में हैं, राम मंदिर की को लेकर जो संघर्ष चला उसके भी आप। महंत राजू दास जी बेहतरीन इंसान है, आप अपना झगड़ा मत कराइए उनसे। मैं कहा झगड़ा करा रहा हूं? हाँ, आप उनसे दूसरा सवाल पूछिए। आसिम वकार का नाम लेके क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आपने बोला अयोध्या के हैं तो मैं तो पूछूंगा ना। बहुत अच्छे इंसान है, आप जानते नहीं उनको। अरे अभी आपने मीडिया चैनल नहीं खोला है, पहले मैं आपका सवाल नहीं पूछ सकता हूं। फिलहाल मेरे ही सवाल रहेंगे महंत राजू दास जी। पहले तो मैं मंच पर बैठे सभी पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए हनुमान जी महाराज से कामना करते हैं, खूब ऐसे ही आप ललकारते रहिए, दहाड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऐसा आशीर्वाद। हमारे सामने बहुत ऑडियंस बैठे हैं, पूज्य महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी ऑडियंस को राधे राधे, जय श्री राम। बड़े गर्व की बात है, अयोध्या जिस प्रकार से सज रही है, संवर रही है, बन रही है, मुझको लगता है कुछ ही कतिपय राजनीतिक दलों को पेट में दर्द हो सकता है। वकार साहब को नहीं हो सकता है, क्योंकि वकार साहब हमारे बड़े भाई हैं और पहले ही हिंदू थे, सनातनी थे, किसी कारणवश इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इनको तकलीफ नहीं हो सकती है क्योंकि मेरे भाई हैं और लगातार ये राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। सर और थोड़ा सा एक सेकंड और एक लाइन सर बोले नहीं दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। बड़े भाई हैं तो कोई हाँ, बात एक बार एक साहब और कह रहे थे कि घर वापसी कर लीजिए, आप पहले फला थे। एक बार मुझे, मैं कह दूं, बुरा ना मानिएगा, बंदर कहने लगा पहले तो आप लोग आदमी थे ही नहीं, पहले तो आप लोग बंदर थे, बंदर से आदमी बने। तो क्या करें, हम लोग वापस बंदर बन जाए? पूर्ण बात नहीं हुई। नहीं, क्या करें बताइए मुझे, क्या करें? मैं विज्ञान कहता है आप तो देखिए कि तो इंसान पहले बंदर था। अच्छा, आप आजमा तो लीजिए, क्या करें? अच्छा चलिए, आप मेरे भाई हैं कि नहीं? अच्छा, भाई हैं कि नहीं तो नहीं बता दीजिए। भाई हैं आप? नहीं है, नहीं आप कहिए भाई नहीं है। भाई हैं आप हिंदुस्तान के वासी हैं कि नहीं? कहिए हम हिंदुस्तान के वासी नहीं। नहीं है, बिल्कुल है, भाई भी हैं, हिंदुस्तान के वासी मेरे भाई भी हैं, हो, सब हैं। हिंदुस्तान के वासी हो, तब तो आपके पूर्वज सनातनी थे, चाहे मानो चाहे ना मानो, मानना पड़ेगा। देखिए, विषय ये है, नहीं, प्रूफ आप भी नहीं दे पाएंगे कि आप मुसलमान थे या हिंदू थे। नहीं, सुन तो लीजिए। इतने वर्षों के बाद, 1 2 3 दिन नहीं, 500 वर्ष आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी, ये जिनकी बात कर रहे हैं, वो चोर था, नीच था, लुटेरा था, बलात्कारी था, व्यभिचारी था, वो राष्ट्र का नुकसान करता था, सनातन संस्कृति का नुकसान करता था, जो चाहा वो किया। ये इनका बाबर कोई नहीं था, ये सनातन के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तानी नंबर 1। नंबर 2, अयोध्या विकास की ओर अग्रसर हो चुका है। एक समय हुआ करता था कि 84 कोसी परिक्रमा में 2 महीने तक जेल में रहना पड़ता था, SC एक्ट तक लग जाता था, 9 मुकदमे लग जाते थे। अभी बोल रहे थे माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा मैंने ऐसा किया, हमने वैसा किया, बीजेपी के इतने मुख्यमंत्री हुए। सामने बैठे पूज्य महाराज जी, पूछना चाहता हूं, बड़े धर्म प्रेमी हैं, बहुत ही धर्म प्रेमी हैं। महाराज जी तो बीजेपी के नेता नहीं थे, कांग्रेस के नेता थे, और इनके मंच पर पहुंचकर अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला भी किया महाराज जी ने। हमने तो कभी नहीं किया, ये किसी को हो सकता है क्या? तब समाजवादी पार्टी ने मुकदमा कर दिया, रोक लगा दिया। क्यों नहीं करने दिया? कल की पीठ की स्थापना क्यों नहीं करने दिया? तो शुद्ध रूप से सपा, बसपा, कांग्रेस आस्था के साथ ये सवाल आपने ठीक पूछा और मैं इस सवाल को अलग लेवल पर अब लेके जाता हूं। पवन पांडे जी जो बातें कही प्रमोद कृष्णम जी को लेकर सामने बैठे हैं महाराज जी ने, एक तो वो सवाल 150 मीटर दूर मस्जिद थी इसलिए नहीं दिया गया कि वहां पर कल की धाम बने, क्योंकि माहौल खराब हो जाएगा।
आस्था से उन्नति हो, ये आप कह रहे थे कि प्रभु राम के नाम पर राजनीति। कुशीनगर में किसने रोका था? कुशीनगर में एयरपोर्ट बनने में इतना समय क्यों लग गया? देखिए, अखिलेश यादव जी की सरकार में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, एयरपोर्ट बनता है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के सहयोग से। अगर जमीन का कोई व्यवधान होता है तो उसे उत्तर प्रदेश की जो सरकार होती है उसे दूर करती है। और मुझे इस बात की पूरी जानकारी है, जहां भी एयरपोर्ट का मामला आया, जहां भी रहा, कुशीनगर में था जमीन का व्यवधान, जहां भी मैंने था, आज तक मेरी जानकारी में तो नहीं है। जहां भी रहा सरकार ने उसको दूर किया। और अखिलेश, अगर नहीं था तो क्यों नहीं बना? तब आप कह रहे हैं कि चलिए अयोध्या में एयरपोर्ट बना, ये राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, कल की धाम के लिए परमिशन नहीं मिली, वहां पर भी अगर कल की धाम मंदिर बनता, बात सुनिए, आप अयोध्या की बात, आस्था से उन्नति तो कोई नहीं, मैं सिर्फ अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अयोध्या की भी बात कर रहा हूं, मैं काशी की भी बात कर रहा हूं, मैं कुशीनगर की भी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आस्था के आधार पर उन्नति होती है, अगर कोई जगह आध्यात्मिक डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप हो जाए। आप अयोध्या का सच सुनना नहीं चाह रहे हैं, अपनी बात पढ़े। नहीं, आप अयोध्या का सच स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अयोध्या में एयरपोर्ट पहले पट्टी पहले थी, सुनिए, वहां जहाज उतरता था तो पट्टी से काम चल जाता। सुनिए, आपने नहीं, हवाई पट्टी से काम चल जाता, पहले पूरी हवाई बात पट्टी से बड़े प्लेन उतार लेते हैं। बात तो सुनिए, आपने एयरपोर्ट बनाया, अच्छी बात है, लेकिन एयरपोर्ट के लिए जितनी जमीनें आपने ली, कितने किसानों की जमीन आपने ली, मुआवजा नहीं दिया। रोते हुए किसान, बिलखते हुए किसान, भाजपा के सांसद, विधायक, डीएम और मुख्यमंत्री आवास पर पड़े रहे, आपने उनकी जमीनें ले ली, उस पर सवाल कौन करेगा? सर, पहले तय कर लीजिए ना कि मुद्दा आपके लिए क्या है। आपने पवन पांडे जी, आप सवाल पवन पांडे जी, उसके बारे में नहीं, आपकी इस बात का जवाब राकेश त्रिपाठी देंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, पहले तय कर लीजिए मुद्दा आपके लिए क्या है। मुद्दा इन्होंने गलत तरीके से जमीन ले ली, जमीन का सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया, या ये राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, या ये कल्की धाम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अगर ये था तो कुशीनगर में एयरपोर्ट क्यों नहीं बन गया? तो पहले सर तय कर दीजिए कि आपके लिए मुद्दा क्या है। राकेश त्रिपाठी, अब इनकी बात का जवाब दीजिए। आप सुनना नहीं चाहते, आप मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहते, आप लोगों की तकलीफें और अवस्थाएं आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते। नहीं, सच ये है ना, समाजवादी पार्टी की कोई सुनना नहीं चाहता है, यूपी का कोई सुनना नहीं चाहता समाजवादी पार्टी की बात। आप अपना कहना है, करिए ना, इसको ऐसा कुछ नहीं है राकेश भाई, देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं, सब सुनना चाहते हैं। भाई मेरी बात सच सुनना नहीं चाहते, ये अलग बात है। ठीक है, अब सुन लीजिए, सच क्या है, झूठ क्या है, ये न्यायपालिका में तय होता है, जनता जनार्दन तय करने का काम करेगी। सच ये है कि उत्तर प्रदेश की पहचान, जो गंगा यमुना की एक धरती रही, सबसे उपजाऊ धरती, जो कृषि विकास दर जिसकी 1% से नीचे रही, जहां किसान बदहाल रहा, जहां चीनी मिलें बंद होती रही, जहां किसी का किसान के हाथ में कटोरा आपकी सरकार में, अब सुनिए, गन्ने का भुगतान आपकी सरकार में नहीं हो रहा। परिवर्तन सुनिए, किसान कितना परेशान है, सुनिए खाद कैसे की हुआ, बोरी 50 किलो से 45 किसान की बात कर रहे हैं, किस मुद्दे आप बात कर रहे हैं? आप नहीं, इसीलिए हल्ला बताइए ना, खाद की बोरी 50 से 45, आप किसान की बात कर रहे हैं, नौजवान के हाथ में कटोरा, क्या बात कर रहे हैं? राकेश जी, आपको भी रोक रहा हूं, थोड़ा सा समय कम है। महंत जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं एक टिप्पणी असीम जी की लूंगा। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, अभी इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का निर्माण किसानों को आपने कटोरा थमा दिया। एयरपोर्ट का जब निर्माण हो रहा था, इनको लग रहा था कि मंदिर बनने से पहले कहीं एयरपोर्ट बन गया तो लोग आना शुरू कर देंगे, तो हिंदू जग जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लोग निकल नहीं पाते हैं, ये निकलने देना नहीं चाहते थे। ये लगातार रोज, आए दिन रोज किसी न किसी चौराहे पे बैठा रहा करते थे, यहां से कैसे बन रहा है, इस दुकानदार का जो मकान टूट रहा है। महाराज जी, आज रामपथ के निर्माण में, रामपथ के निर्माण में आज इन्होंने कितना पैसा वसूला गया है, कितना जनता को लूटा गया है, आप बताइए। रामपथ के निर्माण में इन्होंने स्वीकार किया, लोगों की दुकानों का पैसा हड़प लिया, जमीन का पैसा हड़प लिया। आप बताते हैं आपने काम किया है, राम के नाम पर आपने काम किया, लूट कर लिया। आज इन्होंने स्वीकार किया कि आज लोगों को राम के नाम पे काम में लूट। अगर योगी की सरकार में अगर ये विकास नहीं हुआ होता तो आज अयोध्या की स्थिति बहुत खराब हो गई होती। समय कम है। असीम वकादी, क्या आप मानते हैं कि इस चुनाव में आध्यात्मिक पर्यटन से विकास हो रहा है, लोगों को सुविधाएं मिली हैं, बहुत सारे रोजगार भी डेवलप हुए हैं, ये मुद्दा रहेगा या हाँ या ना? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस पर आपत्ति करूंगा कि जो अध्यात्म होता है वो कभी पर्यटन नहीं हो सकता, वो लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा होता है। आप लोग भगवानों को पर्यटन से जोड़ देते हैं। मेरा आपको चाहे बात बुरी लगे, चाहे मेरी आपत्ति आप स्वीकार करें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आध्यात्म, धर्म, इसको पर्यटन से मत जोड़िए। विकास अलग चीज होती है, पर्यटन अलग चीज होती है।
मतलब मंदिर बन जाना चाहिए था, ना सड़क बनती, ना एयरपोर्ट बनता। नहीं, ना ये सुविधाएं पर्यटन होती। कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। आप पर्यटन का मतलब जो है मौज मस्ती सैर सपाटा केवल मत समझिए। पर्यटन का मतलब दर्शन करने जाना, तीर्थाटन करने जाना, वो भी पर्यटन के साथ ही जुड़ता है। अब दुर्भाग्य ये है कि आप पर्यटन को नकारात्मक शब्द में देखते हैं, हम पर्यटन को सकारात्मक तौर पर देखते हैं। आपका शुक्रिया। 2014 से पहले मैं समझता था पर्यटन मतलब टूरिज्म, और 2014 के बाद पर्यटन मतलब पूजा। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। पर्यटन में पूजा करते हैं, आप पर्यटन में काम दूजा करते हैं, बस इतना अंतर होता है। जी, आप परेशान हो जाते हैं सर। अगर आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो अयोध्या के अलावा आधे घंटे में आपने कोई शहर का नाम ही नहीं लिया। नहीं, हमने प्रयागराज एक का भी नाम नहीं लिया आपने। हमने काशी का भी नाम लिया, चौरा- हमने मथुरा का भी नाम लिया, सर- और ये नाम लिए जाने चाहिए सर, थे। 75 सफाई रखने से नहीं होता है ना। सर 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। 75 जिले में ये बात होने लगेगी तो कहेंगे कोई जिला ही नहीं छोड़ा। सर सवाल पूछना चाहिए इनको, आप पूछने लगते हैं सर। मैं तो सवाल ही पूछने के लिए हूँ, जवाब देने के लिए है। जवाब देने दीजिए ना उनको, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ चलिए रहा हूँ। राकेश जी, हटिए। आखिरी आपका हाँ, जवाब। आप ये बताइए। सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर से लेकर के मिर्जापुर के मां विंध्याचल तक हमने उत्तर प्रदेश का सहारनपुर से सोनभद्र तक विकास किया है, गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक विकास किया है। सर- अमेठी रायबरेली का विकास, आप पर्यटन की बात कर रहे हैं, विकास नहीं। आप एक- पर्यटन की एक बात मिनट। कर रहे हैं। वकार भाई एक मिनट, एक मिनट, अरे, एक मिनट, सेकंड पवन भाई, एक मिनट। ये जो आज ताली आप बजा पर्यटन रहे हैं की लोग- बात कर रहे हैं, आज सड़क पर सांड पर्यटन कर रहे हैं, नौजवान कटोरा लेके पर्यटन कर रहा है, मैं जानता किसान हूं। के हाथ में कटोरा ये- कटोरा ये- लेके ये- पर्यटन कर रहा होने है। वाली कमाई बंद हो गई है ना। आप पर्यटन की बात कर रहे हैं, कमाई होती थी, वो कमाई बंद हो गई है। लेके इसलिए पर्यटन बड़ी कर रहे परेशानी है। हैं। तो समाजवादी आप पार्टी को रोजगार पर सांडों बात के नहीं कट्टे करेंगे, से आप होने शिक्षा वाली पर बात कमाई नहीं की करेंगे, बड़ी आप पीड़ा है, मैं बात जानता नहीं हूं। करेंगे, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश 24 घंटे की की नाम पर उठाए रहेंगे, कट्टे नहीं दिया हमके जाएगा। नाम पर उठाए रहेंगे। चलिए ठीक है। आपको एक क्या नहीं बता चाहिए पाएंगे, ये बताइए। एक नहीं बता पाएंगे वकार भाई, एक नहीं बता पाएंगे। मैं तो इतना बता दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में वकार लगातार भाई, विद्यार्थियों की इतने खटोती सबमिट हो किए रही थी। आपने, और आज भारतीय 1 जनता करोड़ पार्टी की 98 लाख सरकार ने इतने विद्यार्थी सबमिट पूरे किए, देश कल में सबसे कारखाना ज्यादा बता दिया उत्तर विद्यार्थी प्रदेश में, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। झंडा ये बता उत्तर दीजिए प्रदेश की उत्तर क्षमता प्रदेश है। में कहीं कुछ नहीं नहीं लगा। चलिए, इनके विद्यालय का सवाल हो, आपके सांड का सवाल हो, वो सब सवाल जनता के कमाई से सामने जुड़ा जनता जवाब नौजवान, देगी। रोजगार, अस्पताल, सारे सुनिए, मुद्दे सुनिए, हैं। और सांड तो चुनाव कमाई के- से जुड़ा मामला है। ठीक है, सांड का तो और कमाई से चुनाव मामला के है। बाद भी ये तय हो जाएगा कि किसके सवाल और मुद्दे में कितना दम बिल्कुल, था। जनता जवाब फिर कभी देगी। चर्चा होगी, बिल्कुल, जनता और मैं ये जवाब दोबारा देगी। सवाल पलटकर पूछूंगा कि अब बताइए आपका सवाल सही था या गलत था, वो भी सामने होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद।